एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसका जो पीडीएफ है, 1 से लेकर का जो पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। इसका पीडीएफ का है तो 16 से लेकर के 20 तक का जो पीडीएफ है मैं इकट्ठे ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अभिलेख और शासक दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है। प्रयाग स्तंभ लेख यह किसका है, समुद्रगुप्त का है, यह सही दिया गया है। भीतरी स्तंभ लेख मालवा नरेश यशो बर्मन, भीतरी स्तंभ लेख जो है यह स्कंद गुप्त का है, स्कंद गुप्त का। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्राचीन इतिहास में कुसिद शब्द संबंधित है। कुसिद शब्द संबंधित है किससे है, ऋण लेने से। अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल के संदर्भ में कौन सा असंगत है। सोपरा थाने, मास्के रायचूर, एरागुडू करनूल, जौघड़ है, यह गलत दिया गया है, आंसर हो जाएगा ए। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं। जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है, ते हो जाएंगे तिरुत्कर देवर, नाम थोड़ा टेढ़ा है, तिरुत्कर देवर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा विभाग विदेश से संबंधित मामलों को देखता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा विभाग विदेश से संबंधित मामलों को देखता था। आंसर हो जाएगा बी, दीवान ए रियासत। दीवान ए रिसालत दिया गया, आंसर हो जाएगा बी। दीवान ए इंसा, यह पत्राचार विभाग से संबंधित है। दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है। फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी के द्वारा, आंसर हो जाएंगे ए। दसवंत एवं बसावन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकार थे। दसवंत एवं बसावन अकबर के। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, निम्नलिखित में से उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। किया गया था एस श्रीनिवास अयंगर के द्वारा, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पत्र पत्रिकाएं दिया गया और संपादक दिया गया है, सुमेलित करना है। नवजीवन महात्मा गांधी, भवानी मंदिर बारेंद्र कुमार घोष, सावित्री अरविंद घोष, और काल किसका है तो परांजपे का है, परांजपे। ध्यान दीजिएगा, नवजीवन किसका है तो महात्मा गांधी, भवानी मंदिर बारेंद्र कुमार घोष, सावित्री अरविंद घोष, और काल किसका है परांजपे का, आंसर हो जाएगा सी। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ, बड़ौदा में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, बंदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर, डच के द्वारा चिंसूरा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। लॉर्ड कर्जन। किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किसकी सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। किसकी सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। कॉलिन वॉस के सहायता से, कॉलिन वॉस की सहायता से। निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा की। किस विदेशी पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा की। हेनरी वुड, हेनरी वुड। बेह मिलर, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय यह पत्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ संलग्न नहीं है। कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ संलग्न नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, पंजाब, जबकि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड,
अरुणाचल प्रदेश, यह सब की सीमा चीन से लगती है। दरोगा गुरु रोशन सर चाय पर अपने दोस्तों के साथ भारत के भूगोल एवं पर्यटन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के दौरान उनका एक सहपाठी ने बताया कि इस वर्ष फूलों की घाटी देखने चला जाए। निम्नलिखित में से वह किस राज्य की यात्रा पर जाने की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, फूलों की घाटी है कहाँ, तो यह कहाँ है, उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। अरावली पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नहीं है। सर्वाधिक विस्तार तो है राजस्थान में, लेकिन किन राज्यों में नहीं है, तो पंजाब में नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली पर्वत। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, कह सकते हैं कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले जो क्षेत्र है वहाँ लौटते हुए या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। आंसर हो जाएगा यहाँ धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। और गोंडवाना की चट्टाने में कोयला सर्वाधिक मिलता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। परिशोधनशाला और राज्य दिए गए हैं। मंगलौर, ये तो कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है। ABCD आंसर हो जाएंगे ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। आर्कटिक महासागर में अपनी मुहाना बनाती है। ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। आर्कटिक महासागर में मुहाना बनाती है। आंसर हो जाएगा सी, एनएसी नदी। ऑप्शन नंबर सी, एनएसी नदी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। बताइएगा कौन सही सुमेलित नहीं है। मिशिगन झील का है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लाडोगा झील कोलंबिया, लाडोगा झील कोलंबिया में नहीं है, रूस में है। कहाँ है, रूस में है। बालखस झील कजाकिस्तान। आयर झील ऑस्ट्रेलिया। एक बार याद कर लीजिए, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका, लाडोगा झील रूस में है, बालखस झील कजाकिस्तान और आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर बी। न्यू कोरोडोवा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। न्यू कोरोडोवा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। निकारागुआ का, निकारागुआ ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसके द्वारा दिए गए सिफारिश प्रकृति में बाध्यकारी होती है। इसके द्वारा दिए गए सिफारिश प्रकृति में बाध्यकारी होती है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसके द्वारा दिए गए सिफारिश प्रकृति में बाध्यकारी होती है। यह एक संवैधानिक संस्था सही है। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 280 में है, ये भी सही है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा बी। वार्ड समितियों के लिए आवश्यक शर्त हैं। वार्ड समितियों के लिए आवश्यक शर्त हैं। 3 लाख या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। 3 लाख या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 संबंधित है। 250 संबंधित है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर संसद की कानून बनाने की संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। आंसर ए हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपकम द्वैराजन वाद। चंपकम द्वैराजन वाद। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर सी, कनाडा से। राष्ट्रीय जनता दल निम्नलिखित में से किस प्रकार के दल है। राष्ट्रीय जनता दल यह राज्य पार्टी है।
निम्नलिखित में से किस विधेयक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया? निम्नलिखित में से किस विधेयक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधेयक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2013 ये तो सही है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया गया है? अच्छा, विधेयक दिया गया है, सही है। देखिए, दहेज प्रतिषेध विधेयक यह 1960 में आया था, लेकिन 1961 में हुआ था। 1961 में, 1978 में हुआ था बैंक सेवा, और फिर 2002 आतंक निवारण विधेयक, यह विधेयक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के माध्यम से संसद के कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है? यह प्रस्ताव है। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के माध्यम से संसद के कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है? यह प्रस्ताव कैसा है? यह है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न है, दारोगा गुरु रोशन सर की इच्छा है कि वह भविष्य में राज्य विधान परिषद में शिक्षक क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाएं। इसके लिए उन्हें कितने वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए? मतलब कहने का मतलब है कि विधान परिषद में सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितने होनी चाहिए? 30 वर्ष। चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सरकार द्वारा FRP की घोषणा की जाती है? किस फसल के लिए सरकार द्वारा FRP की घोषणा की जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश को उपयोग प्रक्रिया को ऊपर की ओर विस्थापित करने का कारण हो सकता है? ब्याज दरों में गिरावट। निम्नलिखित में से कौन से विधायी उपकरण भारत में संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र में निधि जुटाने के लिए तैयार किए गए हैं? जमा पत्र, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों की पूंजीगत जोखिम निर्धारण की विधि है? कौन सी बैंकों की पूंजीगत जोखिम निर्धारण की पूंजी है? माफ करिएगा, विधि है, विधि दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है? गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है ब्याज से आय, लाभ से आय, किराए से आय। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय यही हो जाएगा, किराए से आय, ब्याज से आय, लाभ से आय। नेक्स्ट 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव, आंसर ए, नासिक। ग्रैम्बियल अहाल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ग्रैम्बियल अहाल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? फ्रांस के। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह। बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्षेत्रफल, पश्चिमी चंपारण। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है, तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर अवस्थित है? लंदन। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। इन्हें 1930 में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में। द ग्रीन शब्द का संबंध किस खेल से है? द ग्रीन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्ड से। पोलो खेल की लंबाई कितना गज होता है? पोलो खेल की लंबाई कितना गज होता है? 300 गज, 300 गज। नेक्स्ट है, भौतिक राशि और इकाई मिलाना है। त्वरण,
भौतिक राशि और इकाई दिया गया है। त्वरण का हो जाएगा जूल, गलत दिया गया आंसर। 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ, इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। देखिए, त्वरण का जो इकाई होता है यह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन, बल का न्यूटन। कृत्यकार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। फिर से मिलाइएगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कृत्यकार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का होगा न्यूटन सेकंड। इसका आंसर ए दिया गया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग सुधार कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। जल्द ही नैनो पब्लिकेशन का भी मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोग रेडी रहिएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी। ऑप्शन नंबर ए, बंदर के सिर में छेद कर देगी। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पायसन का अनुपात। पायसन का अनुपात केवल ठोस के लिए होता है, केवल ठोस के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं दिया गया है? आप लोग यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देख लें, कौन सही नहीं दिया गया है। किसी तत्व के सभी परमाणु होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग से यौगिक बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते हैं। आंसर हो जाएगा डी। कौन सही नहीं है? तो आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया? जे थॉमसन ने। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता? द्रव्यमान का बढ़ना। आंसर हो जाएगा बी, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, यह सब होता है। क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाती है विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, मैग्नीज इस्पात में मैग्नीज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मैग्नीज इस्पात में मैग्नीज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 7 से 20%। अधातु प्रायः कठोर नहीं होते, परंतु डायमंड अधातु होते हुए भी बहुत कठोर है। इसका कारण है, डायमंड अधातु होते हुए बहुत कठोर है, इसका कारण क्या है? इसका एक प्लेन दूसरे प्लेन पर नहीं फिसल सकता है। आंसर बी, लाइसोसोम में जमा होता है, लाइसोसोम में जमा रहता है। पाचक एंजाइम सशर्त विभुजत की उत्तरी होता है। लंबाई में वृद्धि के लिए वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? नहीं होता है, जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन एक हरा शैवाल नहीं है? हरा शैवाल नहीं है, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस मृदुक कवची, मृदुक कवची। हरे पात्रों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम। आंसर बी होंगे। सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाते हैं? सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाते हैं?
इसे कहेंगे इन्वर्शन। इन्वर्सन मैथ का प्रश्न आप लोग देख लीजिए, मैं आंसर टिक कर देती हूँ। हालांकि इसका मैं पीडीएफ दूंगी, उसके साथ ही मैथ का आंसर जो है मैं इंक्लूड भी कर दूंगी। तो चलिए फिलहाल इसे देख लेते हैं। 71 का डी हो जाएंगे, 72, 72 का बी, 73 का डी दिया गया है, 74 ऑप्शन नंबर बी, 75 ऑप्शन नंबर डी, 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77 का डी, 78 ऑप्शन नंबर ए, 79 का बी होंगे। 80 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 81 ऑप्शन नंबर डी, 82 का सी दिया गया है, सी, 83 क्वेश्चन को पहले देख लें। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 ऑप्शन नंबर बी, 85 का आंसर हो जाएगा सी, 86 ऑप्शन नंबर डी, 87 का सी, 88 ऑप्शन नंबर डी, 60 हो जाएंगे, 89 ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। 99 प्रश्न ऑप्शन नंबर डी, 91 देख लें, 91 का सी होंगे, सी, 92 ऑप्शन नंबर बी, 93 ऑप्शन नंबर डी होंगे, 94 ऑप्शन नंबर सी, 95 इसका आंसर दिया गया सी, 97, 96 पहले देख लें, 96 का सी होंगे, 95 का भी सी और 96 का भी सी, 97 आंसर हो जाएंगे बी। 98 नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, 98 का सी दिया गया है, 99 ऑप्शन नंबर बी और लास्ट प्रश्न आज का ऑप्शन नंबर देख ले पहले, इसका आंसर हो गया सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।